बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद और आप देख रहे हैं NA न्यूज़। नाज़रीन, हमारे ब्रादर मुल्क तुर्की इस टाइम शदीद आफत की लपेट में है। मुस्लिम उम्मा की तरफ देख रहा है, ख़ास तौर पर वो पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। तुर्की के मगरबी जंगलात के तकरीबन 60 मकामात पर आग लग चुकी है। आग इतनी शदीद है नाज़रीन, जिससे 3 अफराद जाँ भाग हो चुके हैं, 140 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। हवा इतनी तेज़ है कि आग ने देखते ही देखते तकरीबन 17 सूबों को अपनी लपेट में ले लिया और लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो चुके हैं। आप ये टेलीविज़न स्क्रीन पर नाज़रीन देख सकते हैं किस कदर शदीद आग है और जंगलात में ये फैलती जा रही है। आतिशज़दगी के बाइस अब तक मुतअद्दिद देहातों और होटल्स को खाली कराया जा चुका है। तुर्की हुकाम के मुताबिक बहरा, एजन और रूम से मुतसल 17 सूबों में 60 के करीब मकामात पर आग भड़क उठी, जिसने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। फायर फाइटर्स आग बुझाने के लिए इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है और अब तक 36 मकामात पर लगी आग पर काबू पा लिया है। ताहम मजीद 17 मकामात पर आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। नाज़रीन, 35 जहाज़ और 457 गाड़ियाँ और 4 फायर फाइटर्स भी इस आग बुझाने में मसरूफ़ है और तुर्क साख्ता बगैर हेलीकॉप्टर्स भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हैं। नाज़रीन, मुतासरा इलाकों में लोगों का इनखला जारी है। आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। मुतासरा इलाकों में 75 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवा से आग फैलती जा रही है। तुर्क वज़ीर जंगलात का कहना था कि जंगलात में आतिशज़दगी पर काबू पाने में वक्त लगेगा। मुतासरा इलाकों में से कई देहात खाली कराए गए हैं। तुर्की के चंद सियाहती मकामात भी आग से मुतासिर हुई हैं। फायर फाइटर इंतजामिया के मुताबिक 17 सूबों में 60 मकामात पर जंगलात में आग लगी हुई है। हुकाम का कहना कि आग लगने की वजह जानने के लिए तहकीकात की जा रही हैं। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी बात यह है कि तुर्की के सदर तैयब उर्दवान की जानिब से एक बहुत ही अहम पैगाम सामने आया है, जिसके मुताबिक तैयब उर्दवान का कहना है कि ये आग लगी नहीं बल्कि आग लगाई गई है। ये किसी साजिश का हिस्सा जाहिर की जा रही है जो इतने बड़े पैमाने पर आग लगी है। अगर आग खुद लगती तो किसी एक मकाम पर आग लगती। 60 मकामात पर बैक वक्त आग लगना और 17 सूबे इससे मुतासिर हुई हैं। ये आग बल्कि खुद नहीं लगी, ये आग लगाई गई है। इसकी हम तहकीकात करेंगे और इसमें जो भी मुलव्विस हुआ उसको सज़ा दी जाएगी। नाज़रीन, ये भी बात काबिल गौर है कि मुस्लिम उम्मा पर जब भी कोई कड़ा वक्त आया है, तुर्की के सदर तैयब उर्दवान की जानिब से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आलमी दुनिया तक गया है। अगर नाज़रीन हम तौहीन रसालत की भी बात करें, फ्रांस की जानिब से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ खाके बनाए गए, गुस्ताखी की गई, उसके ख़िलाफ़ भी तैयब उर्दवान की जानिब से बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया था। दूसरी जानिब नाज़रीन, अमेरिका के साथ भी तुर्की की चपकलस जारी रहती है। तो इसी तनाज़र में तैयब उर्दवान का ये बहुत ही अहम बयान सामने आया है कि तुर्की के जंगलात में आग लगी नहीं, आग लगाई गई है, जिससे बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। तुर्की अब बरादर मुल्क की जानिब देख रहा है, उसे इमदाद की ज़रूरत है। यकीनन पाकिस्तान भी मदद को पहुँचेगा। पाकिस्तान का बरादर मुल्क है, भाई मुल्क है, तो हम भी उसकी मदद को पहुँचेंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है नाजरीन के 60 मकामात पर और 17 सूबों में ये आग बैक वक्त कैसे लग सकती है, जिसने सैकड़ों देहातों को अपनी लपेट में ले लिया। लोग नकल मकानी पर मजबूर हैं और आग की शिद्दत इतनी तेज़ है जो फैलती जा रही है और हवा भी तेज़ है, जिसकी वजह से आग फैलती जा रही है और तहकीकात की जा रही है कि आग लगी है या लगाई गई है। अगर जंगलात की बात की जाए नाज़रीन, जंगलात में अगर गर्मी बहुत ज़्यादा और तो फिर आग लगने के चांसेस होते हैं। पिछले साल नाज़रीन ऑस्ट्रेलिया में आग लगी, जिससे सैकड़ों की तादाद में लोग मुतासिर हुए, घर बर्बाद हो गए, लोग नकल मकानी पर मजबूर हुए, करोड़ों की तादाद में वहाँ पर जानवर हलाक हुए। लेकिन उनकी जानिब से भी ये बयान सामने नहीं आया था कि आग लगाई गई है, बल्कि वो आग खुद लगी थी और कई माह तक आग जारी रही थी। अब तुर्की की तरफ से ये बयान सामने आ रहा है कि ये आग लगी नहीं, लगाई गई है, तुर्की के ख़िलाफ़ साजिश की जा रही है। अब किस हद तक ये बात दुरुस्त है तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 17 मकामात ऐसे हैं नाजरीन जहां आग अभी भी लगी हुई है, लोग नकल मकानी पर मजबूर है। रेस्क्यू की जो टीमें हैं वहां पर इमदादी सामान मुहैया कर रही हैं, लोगों की मदद कर रही हैं, नकल मकानी
کرانے میں ان کی مدد میں مصروف ہیں۔ فائر فائٹرز بھی ہیں، جہاز بھی ہیں جو ان کی مدد کر رہے ہیں، لیکن بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے، معاشی طور پر بھی بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں یہ الزامات کتنے درست ثابت ہوتے ہیں کہ آگ لگی ہے یا لگائی گئی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 100 سالہ جو معاہدہ تھا وہ بھی ختم ہونے کو آ رہا ہے۔ اس وجہ سے بھی ترکی کے خلاف یہ سازش ہو سکتی ہے، ترکی کی معیشت کو تباہ کرنے کے حوالے سے، کہ ترکی دوبارہ اپنی وہ طاقت حاصل نہ کر سکے۔ اور دیکھا بھی جا رہا ہے کہ ترکی اپنی ثقافت دکھا رہا ہے، ترکی ڈراموں کے ذریعے بھی سلطنت عثمانیہ کا عروج دکھا رہا ہے کہ کیسے ترک لوگوں نے خانہ بدوش قبیلوں سے ترک سلطنت کی بنیاد رکھی اور 3 بڑے اعظموں پر حکومت کی، اور یہ حکومت ناظرین 600 سال تک محیط تھی، جس نے جو عیسائی دنیا تھی اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ آج کل ان کو ڈراموں کے ذریعے دکھایا جا رہا ہے، جو نوجوان نسل ہے اس میں وہ جوش اور ولولہ پیدا کیا جا رہا ہے کہ ترک قوم اصل میں یہ قوم تھی، اب مسلم امہ کی ہم نے مدد کرنی ہے، جو مغربی دنیا اس کے خلاف ہم نے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہونا ہے۔ ناظرین ہم دعا گو ہیں کہ جو ترکی کے جنگلات میں لگی آگ ہے اس پر جلد سے جلد قابو پا لیا جائے اور مزید ہلاکتوں سے بچا جا سکے۔ آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنے میزبان حافظ خرم شہزاد کو دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔